गणपति उत्सव आने वाला है और मुंबई समेत देश के तमाम जगहों पर बप्पा के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। मुंबई में लालबाग के राजा का दरबार भी लग गया है और आपको पता है अनंत अंबानी की गणपति बप्पा में गजब की आस्था है। लाल पर्दा उठा और प्रकट हुए लाल बाग के राजा। मन्नतों के राजा को देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। गणपति की श्रद्धा में शीश झुकने लगे। गणपति बप्पा मोरया का जय घोष गूंजने लगा। गणेश उत्सव मंगलवार 19 सितंबर से विधि विधान और धूमधाम से शुरू होगा। 10 दिनों तक लाल बाग के राजा के दरबार में आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा। लंबी कतारें लगेगी। दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालु लाल बाग के राजा को चढ़ावा चढ़ाएंगे, जिससे लाल बाग के राजा का खजाना भरता जाएगा। हर बरस बप्पा के भक्त उनके चरणों में भेंट देते हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कैश। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी भेंट। लाल बाग के राजा को मिलने वाला चढ़ावा करोड़ों का होता है, जिसकी नीलामी होती है। लेकिन नीलामी से जुटाई गई धनराशि का क्या होता है, इसे जानेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लाल बाग के राजा के अनन्य भक्त अनंत अंबानी इस पूरी व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। अनंत सेठ अंबानी यहाँ आते हैं, लाल बाग के राजा में चरणों में यहाँ आके अपना मत्था यहाँ टेकते हैं। उनकी पूरी फैमिली यहाँ आती है और उनका जो सपोर्ट है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट है। उनका एक विश्वास लालबाग के राजा के संस्था के ऊपर है और हर साल एक बड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से मिलता है। तो आज ये चीज में, हर चीज में हम अगर आगे एक कदम बढ़ाते हैं तो उसका दूसरा कदम अनंत सेठ अंबानी उनकी तरफ से बढ़ता है। लाल बाग का राजा मंडल समाज सेवा का अतुलनीय अभियान चलाता है। अनंत अंबानी इन्हीं सोशल कॉज की कमान संभालते हैं। जैसे लाल बाग के राजा का डायलिसिस सेंटर है, लाल बाग के राजा की रुग्ण सहाय योजना है, लाल बाग के राजा का स्टडी रूम है, लाल बाग के राजा का कंप्यूटर सेंटर है, लाल बाग के राजा का आपदा राहत कोष है। लाल बाग के राजा मंडल की सभी शाखाएं मानवता के काम में तत्पर रहें। किसी संस्था में कोई भी समस्या आने पर उसका समाधान अनंत अंबानी खुद करते हैं। संस्थाएं जब चलती है और चैरिटी यहाँ से जाती है तो ऐसे सपोर्ट भी अगर होते हैं तो काम करने में हमें बहुत सारा उनका उत्साह है, उनकी तरफ से हमको सपोर्ट मिलता है। तो बहुत पैमाने पे हम लोग ये सब काम आगे बढ़ा सकते हैं और हर साल में मुझे लगता है वो सपोर्ट हमको बढ़ते जा रहे हैं अनंत सेठ से। तो हम लोग वो काम भी कर पाते हैं, एक हमको ऊर्जा मिलती है काम में। लाल बाग के राजा की जो टीम है, आज उनकी सपोर्ट से हम लोग बहुत बड़े काम करते हैं। अनंत अंबानी लाल बाग के राजा के डायलिसिस सेंटर की किस तरह मदद करते हैं, इसे वहां की पूरी व्यवस्था देखकर समझा जा सकता है। इस डायलिसिस सेंटर में लगी सभी मशीनें रिलायंस फाउंडेशन की भेंट की हुई हैं। ये सेंटर में रिलायंस के 324 मशीन्स प्रोवाइडेड है। ऑल ऑफ द मशीन्स आर फ्रेजनस मशीन्स, टॉप मॉडल। इट कॉस्ट अराउंड 7 to 10 lakhs पर यूनिट और पर ईयर उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। जो पेशेंट्स को ईपीओ वगैरह इंजेक्शंस जो रहते हैं वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। किडनी की जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए यह डायलिसिस सेंटर वरदान जैसा है, खासकर वो तबका जिसके पास डायलिसिस के खर्च की क्षमता ही नहीं। देखा जाएगा तो दिस इज एन ब्लेसिंग फॉर पेशेंट कि उनको मिल रहा है, क्योंकि आप बाहर जाओगे पेशेंट जिनको नहीं रेफर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे फैसिलिटीज उनको नहीं रहेंगे तो बाहर उन लोग नहीं कर सकते। बाहर यहाँ पर ऐसे कोई पेशेंट्स है कि उनका डेली उन लोग
कमाते हैं और उसके ऊपर ही उनका घर चलता है। तो ऐसे पेशेंट्स कांट एफर्ड कि वो जाके 1800 या 2000 का डायलिसिस वीक में ट्वाइस और थ्राइस एफर्ड कर पाए, तो उनको ये मिलना बहुत बड़ी। इस डायलिसिस सेंटर में मुंबई के साथ दूर दराज के शहरों से भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। लाल बाग के राजा मंडल के सेक्रेटरी सुधीर सालवी बताते हैं कि इस डायलिसिस सेंटर में सरकारी अस्पतालों के मरीजों की तीमारदारी भी होती है। डायलिसिस के साथ सर्जरी में भी संस्था मदद पहुंचाती है। डायलिसिस सेंटर हम लोग चलाते हैं, 4 करोड़ रुपया हर साल हमारा खर्चा है। उसके बावजूद लालबाग के राजा का रुग्ण सहाय्य निधि योजना है, जो मुंबई स्थित केईएम, नायर, टाटा हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, ऐसे जो अस्पताल यहाँ आजू बाजू में, उस अस्पताल में छोटी मोटी सर्जरीज होती है, उसमें हम लोग हर सर्जरीज के 10% हम लोग मदद करते हैं। उसमें एक बड़ा योगदान अनंत शेठ अंबानी से यहाँ हमें रुग्ण सहाय्य निधि योजना में आता है। अभी डायलिसिस हमें फ्री है और जो इंजेक्शन है लगते हैं ईपीओ के, वो भी फ्री है। ठीक है, धन्यवाद है उनका। जिंदगी सलामत तो दुनिया सलामत, इसलिए ये सब उस मददगार के लिए मन्नतों के राजा से मुरादें मांगते हैं जिन्होंने इन्हें जीवन दान दिया है। ऐसी सार्थक और संतोष से भर देने वाली पहल की प्रशंसा समाज के हर वर्ग में हो रही है। रिलायंस फाउंडेशन का दीनहीन जिंदगियों को संवारने के अभियान से जुड़े लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं। लाल बाग का राजा मंडल अनंत अंबानी की अगुवाई में कुदरती आपदा के वक्त राहत और बचाव के काम में जी जान से जुट जाता है। 21 में जो फ्लड हुआ था, उस फ्लड में भी बहुत सारे यहाँ के महाराष्ट्र के जिले अफेक्टेड हुए थे, जैसा रत्नागिरी जिला अफेक्टेड हुआ, रायगढ़ जिला अफेक्टेड हुआ, कोल्हापुर जिला अफेक्टेड हुआ, सातारा जिला अफेक्टेड हुआ। उस टाइम पे भी बहुत बड़े पैमाने पे चीजें रिलायंस फाउंडेशन से अनंत सेठ अंबानी इन्होंने यहाँ भेज दी थी। हर जगह जगह पे हमारे लालबाग के राजा ने टीम ने उस टाइम पे जाके हम लोगों ने वहां दे दी। और जो 2020 में हम लोगों ने जब आरोग्य उत्सव किया, उस टाइम पे बहुत बड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से आया। यही अभियान रिलायंस फाउंडेशन को मानवता का पर्याय बनाते हैं। यूं ही नहीं, आस्थावान अनंत अंबानी के कार्यों को मन्नतों के राजा से जुड़ी मान्यताओं पर मोहर बांधते हैं। वैसे भी संसार की समस्त लौकिक गतिविधियों की धुरी समाज सेवा मानी जाती है, इसलिए पुरखों के पुण्य कर्म की परिपाटी को अनंत अंबानी आगे बढ़ा रहे हैं।